स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने उर्दू की बुक में हिस्सा नसर में अपना 5th चैप्टर कद्र अयाज पढ़ेंगे। इसका आप खुलासा करेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे, नसर पारों की तशरीह करेंगे और मशकी सवालात करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पहले की भी मैंने आपको बताया, जब आप खुलासा याद करते हैं तो आप जो रीडिंग करते हैं उसका 1/3 पार्ट आपने खुलासे में लिखना होता है। खुलासा जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप हवाला मतन लिखते हैं। हवाला मतन में हम 2 चीज़ें लिखते हैं। सबक का अनवान जो है कद्र अयाज और मुसन्निफ़ का नाम, मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। कद्र अयाज में मुसन्निफ़ कहते हैं कि देहाती होना कोई ज़ाती या आर नहीं है, मतलब ज़िल्लत या शर्मिंदगी की बात नहीं है। किसी शख्स से उसके देहाती होने के बायस नफ़रत नहीं करनी चाहिए। देहाती भी आखिर इंसान ही हैं। इनमें सादगी और खलूस और मोहब्बत के जज्बात होते हैं। अक्सर देहाती तालीम हासिल करके आला ओहदे पर पहुँच जाते हैं। नई नस्ल को देहातीपन से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अपने आबाओ अजदाद देहातों से शहर मुंतकिल होते हैं। देहात में रहने वाले लोग बेसिकली शहर के लोगों से ज़्यादा मिलन निसार, अच्छे अखलाक और खलूस और मोहब्बत से रहने वाले और सादगी पसंद लोग होते हैं। मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान खुद एक देहाती थे। वो लिखते हैं कि वो एक नहायत वसी और अरीस बंगले में रहते थे। बंगला दूसरे कर्नलों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ था। इमारत के सामने वसी बाग था जिसमें तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। इसका अंदाज बिल्कुल शाहाना था, मतलब दूसरे बंगलों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। कर्नल साहब ने भरम रखने के लिए बंगले का कुछ साजो सामान सेकंड हैंड और कुछ किस्तों पर हासिल किया, जैसे कालीन, फ्रिज, रेडियो और टीवी वगैरह। कर्नल साहब का बेटा सलीम ताज़ा मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुआ था। वो दिन भर बेफिक्री से अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता और शाम ही से दोस्तों के साथ टीवी के सामने जम कर बैठ जाता। घर के बूढ़े मुलाजिम अली बख्श के अलावा किसी और को सलीम के कमरे में जाने की इजाज़त ना थी। अली बख्श को सलीम से उन्स था, लगाव था। वो एक दिन सलीम की गैर हाजिरी में इसके एक दोस्त आया और बाहर बरामदे में ही कुर्सी पर बैठकर वापस चला गया। बाद में सलीम को पता चला तो अली बख्श से नाराज़ हुए कि इसने दोस्त की सही तरह से खबरगिरी नहीं की। अब इसका दोस्त क्या समझेगा कि हम लोग देहाती हैं। अली बख्श को सलीम के डांट का बड़ा रंज हुआ। जब ये बात कर्नल साहब तक पहुंची तो इन्होंने महसूस किया कि तनाव मामूली है जो चाय की एक प्याली पर ख़त्म हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी बातें इंसान शेयर करने से ख़त्म कर सकता है, और छोटी छोटी बातें ही अगर आप ख़त्म ना करें तो वो बड़ी लड़ाई का, बड़े अनाज का, नफ़रत का ज़रिया बन जाती हैं। कर्नल साहब ने अपने बेटे सलीम और मुलाजिम अली बख्श को एक देहाती का किस्सा सुनाना शुरू किया कि एक देहाती लड़का अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल हुआ। पहले दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो इसने सर पर साफा रखा हुआ था, कुर्ता पहना हुआ था और तहबंद बांधा हुआ था। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो बोला, ओ खुदाया, शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। स्कूल में इसे छोटा चौधरी कहा जाता था। इसे स्कूल के सेकंड मास्टर बहुत पसंद थे, जो कोट पतलून पहनते थे और हर फिक्रे में 2-3 अंग्रेज़ी लफ्ज़ लाजमी शामिल करते थे। एक दिन वो शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव जहाँ पहुँचे। डियर स्टूडेंट, छोटा चौधरी वो है जिसकी स्टोरी कर्नल मोहम्मद ख़ान सुना रहे हैं। एक दिन शिकार खेलते हुए छोटी चौधरी के घर जहाँ पहुँचे, रात हो रही थी, इसलिए इन्होंने छोटी चौधरी के घर
रुकने का फैसला किया। छोटा चौधरी वैसे तो मास्टर साहब को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो हैरान था कि इनकी खिदमत कैसे की जाए। छोटे चौधरी ने मास्टर साहब को चौपाल में ठहराया, जिसमें एक तरफ घोड़ी बांधी हुई थी और दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग आग जला के बैठे हुए थे। दूसरी तरफ गांव के लोग कुछ आग जला के बैठे हुए थे। सब लोगों ने मास्टर साहब का खूब इस्तकबाल किया और बारी बारी इनकी खैरियत पूछी। मास्टर साहब को एक रंगीली चारपाई पर बिठाया गया और मकई के भट्टे पेश किए गए। मास्टर साहब ने चाय की फरमाइश की, लेकिन गांव में चाय का रवाज न था। बड़ी मुश्किल से हकीम साहब से चाय मिली और बदमज़ा सी तैयार की चाय की तलाफी रात को मुर्ग के सालन से कर दी गई। रात मास्टर साहब चौपाल ही में सोए। सुबह मास्टर साहब ने हरे भरे खेतों की सैर की और गांव की मस्जिद के गुसल खाने में गुसल किया। मास्टर साहब शहर वापस आ गए। सलीम ने कहा कि फिर छोटा चौधरी स्कूल ना गया होगा, मगर अब्बाजान ने कहा कि छोटा चौधरी बाकायदा स्कूल जाता रहा है और फिर वो पढ़ लिख कर फौज में भर्ती हो गया। सलीम ने छोटे चौधरी से मिलने की फरमाइश की तो अब्बाजान ने अपनी बाहें फैला दी। सलीम समझ गया कि छोटा चौधरी कौन है। इसकी आंखों में एक देहाती के लिए प्यार की चमक थी। डियर स्टूडेंट्स, देहाती होना कोई बुरी बात नहीं है और देहाती भी पढ़ लिख कर बहुत आला ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। जैसे कर्नल मोहम्मद ख़ान खुद एक देहाती थे, एक छोटे से मामूली सी गांव से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन तालीम की वजह से, मेहनत और शौक़ की वजह से वो एक फ़ौज में भर्ती हुए और एक आला ओहदे पर, कर्नल के ओहदे पर फाइज हो गए। डियर स्टूडेंट्स, मश्क की तरफ आएंगे। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला? तो हमने रीडिंग में पढ़ा था कि कर्नल को रिहाइश के ख़ासे उम्दा सी क्लास का बंगला मिला, मतलब बंगला काफ़ी अच्छा था जो उन्हें रहने के लिए मिला। सलीम का मशग़ला क्या था? सलीम अभी मैट्रिक के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था, तो उसका मशग़ला बैडमिंटन खेलना या टीवी देखना था। सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए कि उनके दोस्त को अच्छी जगह ना बिठाया गया और उनके दोस्त को फ्रिज से ठंडा पानी नहीं पिलाया गया? वो क्या समझेगा? वो उसे देहाती समझेगा। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो इसने कैसा लिबास पहन रखा था? डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि देहाती लड़का जब पहले दिन स्कूल गया तो उसने तैबन और कुर्ता पहन रखा था। मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए? वो शिकार खेल रहे थे, इसलिए वो मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव जा पहुँचे। मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? क्योंकि गांव में चाय का रिवाज नहीं था, इसलिए गांव में के लोगों ने आम सी, सादा सी, बेरंग चाय मास्टर साहब को पेश की। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ? सलीम मियाँ पर यह असर हुआ कि वो देहाती लोगों से नफ़रत करना छोड़ दिया उसने। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम मुकालमा निगारी पढ़ेंगे। आपने मुकालमा पढ़ना है। मुकालमा क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, दो लोगों की आपस में बात करना मुकालमा होता है। दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन मुकालमा कहलाती है। मुकालमा दो लोगों के दरमियान होता है हमेशा। एक इंसान जो बात कर रहा हो, दूसरा उसे जवाब दे रहा हो। दो लोगों की किसी टॉपिक पे, किसी बात पे, किसी इशू पे कोई बहस हो रही हो या कोई किसी चीज़ के बारे में सलूशन ढूंढ रहे हों, तो उनकी मुकालमा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने मुकालमा जब लिखना है तो मुकालमे की जो
वर्डिंग हो, जो अल्फाज हों वो ज़्यादा मुश्किल ना हो। जिस तरह हम आम बोलचाल के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही आप मुकालमा लिखें। मुकालमे में आप ज़रबुल इम्साल भी लिख सकते हैं, कोई अच्छी बात, हदीस, कोटेशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके एज इट उन्हीं वर्ड्स में होनी चाहिए जैसे बयान की गई है। मुकालमा मसनूई ना लगे, इसकी बेहतर तरीका ये है कि आप जो ज़ुबान जो अल्फाज आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वही लिखें। मुखातिब का मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए कि जिससे आप बात कर रहे हैं, टीचर से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, गाहक से या दुकानदार से किस तरह बात कर रहे हैं उसके मर्तबे का ख्याल रखा जाए। गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि जो बखूबी दूसरे को समझ आ जाए और आपको बात भी दोहराना ना पड़े। डियर स्टूडेंट्स, आप दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा याद करेंगे। आज का लेसन आपका इतना ही है, यह आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और